यहाँ तक मैंने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, ठीक है, फ्लूइड के अंदर। तो फ्लूइड के अंदर अगर आप वेलोसिटी अलोंग दैट कर्व करोगे फ्रॉम ए टू बी, ये क्या बन जाएगा, फ्लो की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। तो क्यू डॉट डी आर वेलोसिटी, और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। मतलब यही मतलब हो गया ना कि कितना फ्लो हुआ, वो कितना मूव किया विद वेलोसिटी क्यू, यही तो आ गया मतलब। देखिए इसकी डेफिनेशन है फ्लो की, ए टू बी क्यू डॉट डी आर। इसको क्या कहेंगे, फ्लो अलोंग द पाथ ए टू बी, ठीक है। अच्छा, अगर इरोटेशनल मोशन होती है तो कर्ल क्यू जीरो है ना, या फिर आप क्या कहते हैं, क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल, ये भी बोला था हमने इरोटेशन। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं एक बार हम, तो हमारे पास फ्लो की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, माइनस ए टू बी डेल फाइव डी आर, यही बनेगी। अब आया आपके जो मैंने कहा था बहुत फोकसली पढ़ो, फिर मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। बताओ अभी इसका आंसर क्या है। डेल फाइव डॉट डी आर क्या बनेगा मैम डी फाइव। यस, याद आया। यस मैंने ये मैम। बात आपको कराई थी जब हमने बेसिक पढ़ा था फ्लूइड से भी पहले, वेक्टर कैलकुलस में। तो वहां पे मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया था आपको कि इसके इक्वल है, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी वही डी। चले, तो यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन आया है, अब देखो डी फाई है, टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से क्या हो सकता है, कैंसिल। तो कैंसिल कर दो, फाई बन जाएगा और लिमिट पुट हो जाएंगी ए टू बी। तो ये क्या बन गया आपका, माइनस ऑफ फाइव बी माइनस माइनस प्लस फाइव ए। तो आंसर आ गया फाइव ऑफ ए माइनस फाइव बी। तो जब भी आपको फ्लो निकालना है, अगर इरोटेशनल मोशन है, तो सिंपल वेलोसिटी पोटेंशियल में एंड पॉइंट पुट करके डिफरेंस ले लो। इनिशियल पॉइंट में से फाइनल पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा, वेलोसिटी में पुट होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल। क्लियर है। तो फ्लो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर इरोटेशनल मोशन है तो। अब ये तो ठीक है, हमारा ए टू बी ऐसे थे पॉइंट, ठीक है, ए से बी ये एक लाइन थी, अलग अलग पॉइंट थे। अब मैंने शुरू भी यहाँ से किया और खत्म भी मैंने यहीं पे किया, मतलब मुझे अलोंग एक क्लोज्ड कर्व निकालना है फ्लो। तो आंसर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। ऐसे केस में आपका फ्लो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, अगर क्लोज्ड कर्व की हम बात करते हैं। तो इसको हमने, देखो जीरो है, कोई स्पेशल चीज है ये, तो इसको हमने एक स्पेशली नाम दिया, क्या नाम दिया, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किस केस में बोलेंगे, फ्लो को ही बोलेंगे, लेकिन अलोंग ए क्लोज कर्व। तो नया जो आपका आ रहा है 2 मार्क्स में अगली डेफिनेशन बन सकती है, दैट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन लिखने का मतलब ही यही है, फ्लो अलोंग ए क्लोज कर्व, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लो अराउंड अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो किस तरीके से, देखो मान लो मैंने सी कोई भी क्लोज्ड कर्व ली है आपकी, तो कैसे डिफाइन करोगे, टाउ, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको सर्कुलेशन को, कैपिटल टाउ, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्यू डॉट डी आर, यही फॉर्मूला था। और यहाँ पे क्या लेंगे, अलोंग क्लोज कर्व से, क्लोज मतलब जो कुछ लगाने का मतलब है कि क्लोज करो, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो क्या, सी की जगह क्या लिख सकते हो, सरफेस इंटीग्रल। यस, स्टोक्स थ्योरम लगा दो। यस मैम। तो कर्ल ऑफ आपने क्या वेक्टर बताया था, ये क्या बन जाएगा, कर्ल क्यों कर्ल में ऑफ जाएगा, वेक्टर यस और एन कैप डीएस। डीएस, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपने खुद बोला है अभी कि इरोटेशनल मोशन है तो जीरो बनेगा सर्कुलेशन। अब इरोटेशनल मोशन है तो इसमें पुट करो कर्ल क्यू को जीरो, तब भी तो जीरो ही आ रहा है। तो चाहे ऊपर वाले आर्टिकल में ही निकाल लेते हैं हम ए पॉइंट को सेम करके इरोटेशनल में, तब भी जीरो आ रहा था। अब भी अगर हमने इरोटेशनल लिया तो भी जीरो है। अगर इरोटेशनल नहीं है तो हम इसको वॉल्यूम में भी ले जा सकते हैं। अभी तो सरफेस में लिया है, सरफेस में क्या बना है, एन डॉट एक्साई डीएस, ये एक्साई लिख सकते हैं, ये तो सरफेस में बना है, ठीक है। जो हमने स्पेशल क्वांटिटी पीछे निकाली थी ना, वही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा ठीक है। अब हम कह रहे हैं अगर मोशन इरोटेशनल है तो हम क्या करते हैं, क्यू को क्या पुट कर देते हैं, माइनस डेल फाइव। ऊपर वाले आर्टिकल से भी निकाल के दिखा दो अब, सी ये क्या बनता है, डेल फाइव डॉट डी आर। मैं ऊपर वाले आर्टिकल से निकाल दूंगी, ये तो यहीं पे खत्म हो गया। ऊपर वाला लोगे अगर आप, यहाँ पे ये बनना था डी फाइव, अब क्लोज्ड कर्व है तो क्या हो जाएगा, फाइव ए माइनस फाइव ए विच इज जीरो, ठीक है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। इरोटेशन में ऊपर से भी जीरो आ रहा है, नीचे से भी जीरो। सर्कुलेशन होता क्या है आपका, फ्लो अक्रॉस ए क्लोज्ड कर्व, ठीक है।
इतनी सी बात आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पे तो आपने सर्कुलेशन जीरो ही दिखा दिया बिल्कुल, लेकिन आगे जाके हम दिखाएंगे मोशन चाहे रोटेशनल हो चाहे कैसा भी हो, रोटेशनल हो, सर्कुलेशन हमारा कांस्टेंट बनता है। इरोटेशन में कांस्टेंट में भी जीरो आ जाता है, वैसे कांस्टेंट बनता है सर्कुलेशन। सेकंड सेक्शन में हमारा एक आर्टिकल आने वाला है इसका पूरा, कि सर्कुलेशन जब भी हम निकालते हैं वो एक कांस्टेंट नंबर आता है, वो हम शो करेंगे, ठीक है, सेकंड यूनिट में, अभी नहीं। अब एक लास्ट थ्योरम रह गई आपकी, इसको ध्यान से समझो, ये आ जाती है बाय चांस, अगर पीछे से क्वेश्चन नहीं बनता तो ये वाला बन सकता है आपका क्वेश्चन, जो अब हम थ्योरम देंगे। देखो क्या है थ्योरम आपकी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कुछ, मतलब दोनों पार्ट में प्रूव करना है रिजल्ट, सच दैट द वर्टेक्स लाइन आर राइट एंगल टू द स्ट्रीम लाइन। वर्टेक्स लाइन को क्या बोला है, राइट एंगल टू स्ट्रीम लाइन। इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब इफ एंड ओनली की कंडीशन है कि यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स कर्ल फाई बाय कर्ल वाई कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, मतलब ये रिलेशन प्रूव कर दो कि u इज इक्वल टू म्यू इंटू कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स के, v इक्वल है म्यू इंटू कर्ल फाई बाय कर्ल वाई के, और w इक्वल है म्यू इंटू कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के, ठीक है। दैट इज, इसको हम ये भी लिख सकते हैं q, इस पूरे को, इसको क्या लिख सकती हूँ, ग्रेडियंट फाई, तो या फिर ये वाला रिलेशन शो कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसने ये कहा कि अगर आप ये वाली चीज बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर है तो ये ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है तो ये चीज true है। दोनों पार्ट आपको इसके अंदर प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि ये ट्रू है, ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है, q इज इक्वल टू म्यू डेल फाई, यस, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है, वर्टेक्स इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन, तो इसका मीनिंग क्या, लिखूं कैसे, मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो वर्टेक्स लाइन को कौन रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्ट। स्ट्रीम लाइन को कौन रिप्रेजेंट करता है, हाँ तो बताइए कौन रिप्रेजेंट, कौन, जैसे यहाँ पे एग्जाई कर रहे तो वहाँ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को अगर हमने परपेंडिकुलर बोला, इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू जीरो, बस इतनी सी बात थी कि q डॉट एक्साई इज इक्वल टू जीरो, ये आपको गिवन है एक तरीके से पहले वाला, ठीक है, और नीचे वाला आपको प्रूव करना है। अब एक बात बताओ, एक मैं बेसिक डिफरेंशियल का रिजल्ट पूछूं अब आपसे, अब थ्योरम से कुछ लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात मुझे ये पूछनी है आपसे, ये तो चलो गिवन है, इसको छोड़ दो एक बार, मुझे ये बताओ अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिख लूँ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो, इसको आप इंटीग्रेबल कब बोलते हैं, ये कंडीशन रहती थी आपकी कि अगर इसको इंटीग्रेबल बोलना है तो ये ट्रू होना चाहिए, इफ दिस। अब ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये निकल क्या रहा है आपका, कोई वेक्टर है, मान लो ये पी क्यू आर, एक वेक्टर माने मान लिया, मान लो ये बी मान लिया, पी क्यू आर जिसके कोऑर्डिनेट्स है, और ये क्या है आपका, ये कहीं ना कहीं आई जे के करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड पी क्यू आर, देखो यही तो नहीं निकला हुआ, अगर देखो करली क्यू बाय करली जेड करली आर बाय करली वाई, माइनस का साइन कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस ले लो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि सेम रिलेशन बन जाए। जे वाला देखोगे तब करली पी बाय करली जेड ही आ रहा है, नेगेटिव साइन अंदर ले जाओगे, और करली आर बाय करली, तो कहीं ना कहीं ये कर्ल निकाल, कर्ल का तो फॉर्मूला था, कर्ल ऑफ बी, ये जो बी वेक्टर मैंने माना है इसी का तो कर्ल निकाल रहे हैं, कर्ल ऑफ बी जो मैंने वेक्टर माना, तो कर्ल बी की तो ये टर्म हो गई कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो गए बी के, इनके आपस में क्या हो रही है, डॉट प्रोडक्ट ही तो हो रही है, अभी तो कंबाइन हो क्या है, आई आई वाले के साथ जे जे वाले के साथ के वाले के, ये आई का कंपोनेंट है यहाँ पे पी, और ये वाला कंपोनेंट भी यहाँ से किसका निकल के आया, आई का, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट ही तो हो रही है, किस किस की डॉट प्रोडक्ट हो रही है, बी डॉट कर्ल बी इज इक्वल टू जीरो, अगर बी आपका वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, जो ये पी क्यू आर आपको दे रखे। अब की बार गिवन इक्वेशन में क्या है आपके पास, ये डॉट प्रोडक्ट करके देखोगे अगर आप
क्यू डॉट एक्साई इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। एक्साई क्या होता है? कर्ल क्यू, है ना? तो क्यू डॉट कर्ल क्यू इज इक्वल टू 0, मतलब ये नेसेसरी कंडीशन ही बन गई एक तरीके से एग्जैक्टनेस की। जैसे नीचे आई थी बी इंटू कर्ल बी इज इक्वल टू 0, ये नेसेसरी कंडीशन थी इसकी एग्जैक्टनेस की। ऐसे ही किसकी एग्जैक्टनेस की नेसेसरी कंडीशन होगी? इसको इस फॉर्म में ले आओ, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इज इक्वल टू। तो इट मीन्स अगर मुझे ये गिवन है, ये गिवन है जो दिस इज द एग्जैक्टनेस इक्वेशन फॉर यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट एज, क्या है ये, किन किन की डॉट प्रोडक्ट हो रही है? क्यू डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आ गया है कि क्यू डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 इज इंटीग्रेबल इफ क्यू डॉट एक्साई इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेशन समझ आया जो मैंने किया है, जो कनेक्ट किया? क्यू डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 इज इंटीग्रेबल। इंटीग्रल मतलब इसका इंटीग्रेशन निकल सकता है, मतलब ये कहीं ना कहीं एग्जैक्ट बन सकती है। लेकिन अब आप ये बताइए क्यू डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 को अगर मैं एग्जैक्ट मान के चल पड़ू, अगर मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मान लिया तो क्या इंप्लाई कर जाएगा एग्जैक्ट मानने से? क्या कोई बता सकता है क्या ये इसको इंप्लाई कर जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव? अगर मैं इसको एग्जैक्ट बोलूंगी तो ये D की फॉर्म में लिखा जाएगा सीधा ही डायरेक्ट, और डायरेक्ट D की फॉर्म में लिखा गया तो मुझे इनको भी D की फॉर्म में लाना पड़ेगा, और ये D की फॉर्म में तभी आ सकता है जब मैं यहाँ पे डेल फाइव पुट करूंगी, क्योंकि डेल फाइव डॉट डी आर क्या होता है? डी फाइव होता है। अभी मैंने रिजल्ट बताया था आपको पीछे, ठीक है ना? अगर मुझे इसको एग्जैक्ट बनाना है इक्वेशन को, अगर मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेबल बनाना है वास्तव में, तो मैं कैसे बना सकती हूँ? डायरेक्ट मैं अगर डी फाइव ले लूँ, अगर ये ऑलरेडी इंटीग्रेबल है, तो अगर मैं डी फाइव ले लूँ तो मैं डी फाइव कब ले पाऊंगी इसको? जब ये डेल फाइव होगा। डेल फाइव डॉट डी आर क्या बनेगा? डी फाइव बनेगा। तो अगर ये ऑलरेडी एग्जैक्ट है, इफ इट इज ऑलरेडी एग्जैक्ट, देन आप ये इंप्लाई कर देंगे Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव, और ये किसको इंप्लाई करता है? कर्ल Q इज इक्वल टू 0 को। इट मीन्स आपने ये दिखा दिया कि मोशन ही नहीं है। मोशन ही नहीं है तो आपका तो फिर स्टेटमेंट में जो प्रूव करना है वो बात ही खत्म हो गई। स्टेटमेंट में ये प्रूव करना था कि Q जो है स्ट्रीमलाइन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है ना? तो अगर मैं ये लेके आ रही हूँ, अगर मैं ऑलरेडी एग्जैक्ट मान के चल रही हूँ तो मैं गलत मान रही हूँ। बात क्लियर है? मतलब गिवन इक्वेशन ऑलरेडी एग्जैक्ट नहीं। अब कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है लेकिन फिर भी वो इंटीग्रेबल बन रही है, तो कब बनती है? क्या करना पड़ता है हमें उसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए, अगर कोई एग्जैक्ट नहीं है तो? कोई है आपके पास रूल ऐसा? ओडी में पढ़ा होगा कि अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है तो उसको एग्जैक्ट कैसे बनाया जाता है? मिल गया नोट्स में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेबल बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग इट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया अपना, से देयर एग्जिस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू इनवर्स। देखो स्पेशल नाम दिए म्यू इनवर्स, मैंने क्यों नाम दिया? क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम नाम देंगे। हमें प्रूव क्या करना है? Q इज इक्वल टू म्यू डेल फाइव, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग म्यू इनवर्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया। तो इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन क्या आई हुई थी आपकी? Q डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। अब इसको एग्जैक्ट बना रहे हैं हम मल्टीप्लाई इससे करके, तो Q डॉट डी आर इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाना। तो ये आ गया म्यू इनवर्स Q डॉट डी आर इज इक्वल टू 0, यही आ गया। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग से मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जैक्ट है तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू डी फाइव। एग्जैक्ट है तो डी की फॉर्म में लिख लो फिर। अब बताओ ये ओपन करो, कैसे ओपन होगा? डेल फाइव डॉट डी आर, इधर क्या आएगा? म्यू इनवर्स Q डॉट डी आर। डी आर से डी आर खत्म हो जाएगा, क्या बच गया? Q, और इसको इधर ले आओ म्यू डेल फाइव। प्रूव हो चुका है जो आपको प्रूव करना है। इज इट क्लियर? तो आगे तो सिंपल था, लास्ट में बस मेन ये था फोकस कि हम एग्जैक्ट नहीं था वो दिखाना था एक तो, क्योंकि कर्ल Q 0 हो गया, और एक आपको ये दिखाना था इसके अंदर कि ये कंडीशन कैसे लिंक है आपस में। तो ये 2 स्टेप मेन है, क्लियर हुए? दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन। अभी हमने सिर्फ नेसेसरी शो की है।
किसी को डाउट है तो बताओ, एक बार पढ़ लो भाई सब लोग, फिर सफिशिएंट को देखेंगे। नोट्स में से रीडिंग ले लो एक बार। आगे चलते हैं सफिशिएंट कंडीशन की तरफ। देखो सफिशिएंट में अब गिवन है आपको ये Q इज इक्वल टू म्यू डेल फाई, ये अब गिवन हो गया। हमें प्रूव क्या करना है कि दोनों परपेंडिकुलर है, Q डॉट एक्साई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। एक काम करो, पहले एक्साई की वैल्यू निकाल लो इसका यूज करके, फिर उसको यहाँ पे पुट करके देख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या वो 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। बहुत आसान है इसका प्रूफ। मैंने एक्साई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कर्ल Q चाहिए, कर्ल Q ही तो एक्साई होता है, तो कर्ल Q निकालने वाले हम। देखो कर्ल Q कितना है, म्यू डेल फाई। कर्ल मतलब डेल क्रॉस म्यू डेल फाई। कैसे ओपन होता है कर्ल आपका, ध्यान से देखो तो म्यू जो है आपका वो एक स्केलर की तरह काम कर रहा है, डेल फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जब हम क्रॉस को खोलेंगे इसके ऊपर, एक बार तो ये यू पे जाएगा, यू पे जाएगा तो सिंपल ग्रेडियंट बन जाएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, डेल फाई एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, एक बार वो इस पे ओपन होगा और म्यू एज इट इज रहेगा, तो म्यू एज इट इज क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बेसिक में भी बताया था और आज भी डिटेल में ही बताया है कि अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उस पर तो लगेगा ग्रेडियंट फर्स्ट, फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, सेकंड वेक्टर क्वांटिटी थी तो उस पे क्रॉस की तरह ही जाएगा, ठीक है। अब ये वाला तो ठीक है एज इट इज रह जाएगा। ये क्या है आपका डेल स्क्वायर पाई, डेल स्क्वायर पाई क्या होता है, बात खत्म। तो ये सिर्फ इतना आ गया, एक्साई की वैल्यू क्या निकल आई है, ये निकल आई। और Q की वैल्यू क्या होगी आपके पास, Q कितना है, म्यू डेल फाई दे रखा है आपको, अभी दे रखा है ना Q, म्यू डेल फाई। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से कि डेल फाई की वैल्यू आ गई म्यू इनवर्स Q, ये लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, जो जो वैल्यू निकाली है हमें सिंपली करना क्या है, Q डॉट डेल निकालना, ठीक है ना। या तो मैं Q डॉट एक्साई लिखूं या मैं एक्साई डॉट Q लिखूं, कोई फर्क नहीं, डॉट प्रोडक्ट में इंटरचेंज कर सकते हैं। एक्साई क्या है आपका, डेल म्यू डॉट डेल फाई, यही निकाला है आपने, ठीक है। क्रॉस था शायद यहाँ पे, हाँ बीच में तो क्रॉस ही आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस डॉट डेल डॉट Q, यही है आपके पास। चलिए अब इसको देखते हैं। देखो Q की वैल्यू कितनी है आपकी, म्यू डेल फाई, वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या तो इसको पुट कर दो यहाँ पे या फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपकी मर्जी आपको कौन सा पुट करना है, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ, म्यू इनवर्स Q इंटू Q। अब देखो हो क्या रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो है, म्यू इनवर्स तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रही है डेल म्यू Q Q। तो दो अगर वेक्टर सेम हो जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो क्या आंसर आता है, 0। बस होगी बात खत्म। Q डॉट एक्साई क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, यही तो हमें प्रूव करना है। तो ये दिक्कत नहीं थी, सफिशिएंट कंडीशन इजी है इसकी। मेन नेसेसिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो शायद आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार पढ़ के देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी।